गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए लेसन नंबर 17 में बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है संगीत के 12 स्वर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर आपने ऑलरेडी हमें इस बारे में बताया है, शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों के बारे में। जी नहीं, आज का जो टॉपिक है वो है तो 12 ही स्वर, लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में आप ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि संगीत में 12 स्वर होते हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र को मिलाकर। इसी तरह से वेस्टर्न म्यूजिक में भी स्वर होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं, आइए सबसे पहले उस बारे में जान लेते हैं। तो वेस्टर्न म्यूजिक के जो स्वर है वो सी से शुरू होते हैं। इंग्लिश में जो हम अल्फाबेट्स बोलते हैं ना, ABCDEFGH, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसी को ही वेस्टर्न म्यूजिक में वेस्टर्न नोट्स कहा जाता है या वेस्टर्न म्यूजिक के स्वर कहा जाता है। तो कहां से स्टार्ट होते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि शुरू में जो ए और बी आता है उसको आपने हटा देना है, सी से शुरू करना है। तो वेस्टर्न म्यूजिक का जो स्वर होता है सबसे पहला वो क्या है, सी। और देखते हैं कि किस तरह से आगे स्वर होते हैं। तो क्या क्या स्वर होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, CDEFG, यहां तक आपने ध्यान रखना है, सी से लेकर जी तक, CDEFG। और शुरू में जो ए और बी छोड़े थे वो लास्ट में आ जाएंगे। अब जैसे CDEFGAB, ठीक है, जी के बाद ए बी आ जाएगा, तो शुरू का जो गैप था वो एंड में आ जाएगा। तो ये 7 स्वर होते हैं हमारे वेस्टर्न म्यूजिक में। जब आप गिटार सीखोगे, पियानो सीखोगे या कॉर्ड सीखोगे तो आपको वेस्टर्न म्यूजिक के हिसाब से ये 7 स्वर आएंगे। कौन से, CDEFGAB। अब ये हो गए हमारे 7 स्वर मेन जो वेस्टर्न म्यूजिक में काम आते हैं। अब इसी तरह से जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेसन में बताया था, हमारे यहाँ पे इंडियन म्यूजिक में सा और प अचल स्वर होते हैं, उनका कोई दूसरा वेरिएंट नहीं होता, यानी कि उनका दूसरा रूप विकृत या कोमल नहीं होता। इसी तरह से क्लासिकल म्यूजिक में जब ये हम देखते हैं, सेम ऐसा आपको वेस्टर्न म्यूजिक में भी देखने को मिलेगा। वहां भी स्वरों के 2 ऐसे स्वर हैं जिनके 2 रूप नहीं होते, एक ही होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से स्वर हैं। एक है बी, एक है ई और बी, ये 2 ही ऐसे स्वर हैं वेस्टर्न म्यूजिक में जिनके 2 रूप नहीं बनते। तो उस कंडीशन में इनको क्या कहा जाता है, जब ये CDEFGAB, सी तो रिपीट हो गया दोबारा, CDEFGAB। तो जब ये CDEFGAB तक हम चले, इसमें से आपने ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स की जो 2 स्वर आए, बी और ई फॉर एलिफेंट, बी फॉर बॉल, तो ये 2 हमारे स्वर हैं, ये आपने निकाल देने हैं। इनका वेस्टर्न म्यूजिक में दूसरा रूप नहीं होता, इसीलिए इनको कहा जाता है ई फ्लैट और बी फ्लैट। बी फ्लैट या ई फ्लैट बात एक ही है, इनको फ्लैट के नाम से जाना जाता है। बाकी जो स्वर हैं वो प्योर नोट्स हो गए हमारे। कितने हो गए, सॉरी, ये जो 2 नोट है ये जो है फ्लैट है, यानी कि अपनी जगह पे कायम रहते हैं, और जो बाकी के स्वर हैं वो उनके 2-2 वेरिएंट्स बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो वेस्टर्न म्यूजिक का जो सिस्टम चलता है वो कहां से स्टार्ट होता है, सी से। तो सी के बाद जो अगला स्वर आएगा वो क्या होगा, आइए उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने ध्यान देना है CDEFGAB, फिर याद करेंगे CDEFGAB, ये हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का स्वरों का सिस्टम है। अब जानते हैं इसके जब वेरिएंट्स आएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 2 स्वरों के वेरिएंट नहीं आएंगे, 2 स्वरों का 2 रूप नहीं आएगा। कौन कौन से, एक ई फ्लैट और एक बी फ्लैट। इसके अलावा सबके 2-2 रूप हैं। आइए देखते हैं कैसे है। सी का दूसरा रूप सी शार्प, डी का दूसरा रूप डी शार्प। उसके बाद ई आएगा, ई फ्लैट, तो ई फ्लैट का तो ई फ्लैट ही, उसका कोई रूप नहीं होगा। उसके बाद एफ शार्प, ठीक है, एफ का दूसरा वेरिएंट एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, उसके बाद फिर वही बी फ्लैट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे वेस्टर्न म्यूजिक में स्वर होते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। आपको इस लेसन को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए आइए मैं आपको अब इसको कीबोर्ड के डायग्राम पे समझा देता हूं कि कहां से स्टार्ट होता है और कौन कौन से स्वर किस तरह से प्लेसमेंट है कीबोर्ड पे वेस्टर्न म्यूजिक के स्वरों के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने कीबोर्ड का एक डायग्राम है। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, ये आपके स्वर हैं, ये ब्लैक कीज हैं, ये व्हाइट कीज हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था, ये हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का सा था, यानी कि जिसको मैंने सा मान लिया था, तो मैंने इसको सा मान करके आपको स्वर बताए थे। तो ये सा था, ये रे था शुद्ध, ये कोमल था, पीछे को आ गया था। अब आज समझते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में कहां पे सी है, कहां पे सी शार्प आएगा, कहां पे कौन सा स्वर आएगा। तो चलिए बात करते हैं बिना समय गवाए। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ ब्लैक या फिफ्थ ब्लैक, यानी पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला या पांचवा काला। म्यूजिक की भाषा में इनको
इस तरह से भी बोला जाता है, क्योंकि ये पिच है। इसको देख करके हम अपना गाना डिसाइड करते हैं, वो मैं अगले लेसन में आपको बताऊंगा। अभी आप उस पर कुछ मत सोचिए, अभी आप ये सोचिए कि यहाँ पे सी और सी शार्प ये सब कहाँ है। तो फर्स्ट ब्लैक के बिल्कुल साथ वाला जो स्वर है, ये वाला जो स्वर है, ये फर्स्ट ब्लैक के साथ वाला जो स्वर है, ये सी है। ठीक है, ये सी है, ये सी शार्प, इसके बिल्कुल आगे को ऊपर को सी, सी शार्प, डी, डी शार्प। क्लियर? सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ई फ्लैट, जिसका एक ही रूप होता है ई। उसके बाद एफ, एफ, एफ शार्प, ये एफ है, ये एफ शार्प। उसके बाद ये एफ था, उसके बाद ये आ गया जी, जी, ये जी शार्प आ गया, ये ए आ गया, ये ए शार्प आ गया, और ये अंत में बी आ गया। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई फ्लैट, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। तो ये होते हैं डियर स्टूडेंट्स स्वर। आइए अब इनको आपको मैं एक बार बजा के बता देता हूं। पहले मैं अब बजाऊंगा आपको वेस्टर्न म्यूजिक के सभी प्योर नोट्स। सी, हालांकि मैं गाऊंगा नहीं, आप सुनिएगा। ये सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, यानी ऑल आर व्हाइट कीज। जितने भी यहां से यहां तक की सफेद कीज हैं, जो ये सफेद आप देख रहे होंगे बटन्स हैं, इनको कीज बोला जाता है, इन बटन्स को। तो ये जो व्हाइट कीज आप देख रहे हैं, ऑल व्हाइट, ये ऑल व्हाइट क्या है? 7 प्योर नोट्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। तो सी, डी, ई, ये ई फ्लैट है, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो यहां से यहां तक एक सब तक पूरा हो जाता है। अब यहां पे क्या है? ये क्या था? सी, डी, ई, ये ई है, इसको ध्यान रखिए, ये ई है, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो ये देखिए दो स्वर मैंने आपको यहां बताए हैं, ये है ई और ये है बी। तो ई, ये ई और ये बी, ये दो ऐसे स्वर हैं जो जिनका वेस्टर्न म्यूजिक में एक ही रूप रहता है। यानी कि ये हो गया आपका ई फ्लैट और ये हो गया आपका बी फ्लैट। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, ई फ्लैट, इसके साथ वाला ई फ्लैट और इसके साथ वाला बी फ्लैट, यानी कि इसके दूसरे कोई रूप नहीं होते। अब दूसरों के देखिए, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई फ्लैट, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, और एंड में ऊपर का सी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा डियर स्टूडेंट्स की वेस्टर्न म्यूजिक का भी ये आपको मैंने डायग्राम प्रैक्टिकली जो है समझा दिया। अब आप इसको बार बार देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे लेसन की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये वाला लेसन भी अच्छे से समझ आया होगा। और आप यदि नहीं भी समझ आया है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वेस्टर्न म्यूजिक के स्वरों की प्लेसमेंट का ये लेसन आज मैं यहीं समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए मेरा ये चैनल और ये वीडियो लेसन। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।